चलिए सीधे वहीं चलते हैं जहां हमने पिछली बार कहानी छोड़ी थी। पहली कॉस्मिक सील टूट चुकी है और आर्यन, लायरा और किबो को अंदाजा भी नहीं है कि उन्होंने अनजाने में क्या कर दिया है। ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी उथल-पुथल होने वाली है। सोचिए, एक इतना जोरदार धमाका और उसके बाद एक अजीब सा डरावना सन्नाटा। हमारे हीरोज टूटे हुए मंदिर की घाटी के किनारे खड़े थे और हवा में सिर्फ जलते हुए धुएं की महक थी। और इस खामोशी को कौन तोड़ेगा? जाहिर है हमारे किबो। हमेशा की तरह उसने अपनी गहरी समझदारी दिखाते हुए कहा। लायरा ने सिर दर्द से अपना सिर पकड़ा और बस इतना कहा। हाँ, किबो के लिए इतना ही काफी था, पर उन्हें क्या पता था कि ये तो बस एक शुरुआत थी। तो आगे बढ़ते हैं। उन्हें लगा कि एक मुसीबत खत्म हो गई, पर असली मुसीबत तो अब मैप दिखाने वाला था। याद है ना, पिछली बार मैप पर सिर्फ एक ही मंदिर का निशान था। हाँ, वही मंदिर जिसे इन्होंने अभी अभी खैर तबाह कर दिया था। जैसे ही आर्यन ने चमकते हुए मैप को देखा, उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। मैप पूरी तरह से उनकी आंखों के सामने बदल रहा था। और फिर एक दो नहीं, पूरे 14 नए सिंबल मैप पर उभर आए, एक साथ धीरे धीरे चमक रहे थे। ये देखते ही लायरा का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ निशान नहीं, ये कॉस्मिक सील्स हैं और उन्होंने अभी अभी पहली सील तोड़ दी थी। अब इस चौंकाने वाली सच्चाई को वो लोग समझ ही रहे थे कि मैप ने उनके सामने एक और बिल्कुल ही नामुमकिन सी पहेली रख दी। मैप पर एक और मंदिर का सिंबल बना। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये सिंबल एक जगह रुका हुआ नहीं था। ये तो मैप पर चल रहा था, बिल्कुल जैसे कोई जिंदा चीज हो। और किबो ने वही पूछा जो सब सोच रहे थे, एक मिनट, क्या क्या वो मंदिर चल रहा है? मतलब ये तो बिल्कुल पागलपन था। एक मंदिर भला कैसे चल सकता है? और तभी लायरा ने मैप पर लिखे संस्कृत टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया। भटकती मोहर का मंदिर। इसका मतलब साफ था, उनका अगला टारगेट कोई बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि एक विशाल चलता फिरता पत्थर का जीव था। उस रात जब वो जंगल में रुके, कहानी ने एक और नया मोड़ लिया। अंधेरे से एक अनजान शख्स निकला और अपने साथ लाया एक बहुत जरूरी चेतावनी। अंधेरे से एक लंबा सा लड़का निकला, काले कपड़ों में, और किबो तुरंत एक्शन में आ गया। खैर, एक्शन में आने की कोशिश की, एक लकड़ी उठाई और उस अनजान आदमी को अपनी जीरो फाइटिंग स्किल्स के बारे में पूरी ईमानदारी से बता दिया। लेकिन वो अजनबी लड़ने नहीं आया था। उसका नाम था ओरियन, और उसने सीधे मुद्दे की बात की। तुमने पहली सील तोड़ दी। और फिर उसने जो कहा, उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, मैं तुम लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था। और यही वो पल था जब सारी कहानी पलट गई। ओरियन ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी, उसने उनके पूरे मिशन पर, हर उस चीज पर जिसके लिए वो यहाँ थे, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। ओरियन ने बताया कि ये सील्स किसी खजाने की हिफाजत नहीं कर रही थीं, बल्कि ये अनंत तमह नाम की एक ऐसी बुराई को कैद किए हुए थीं जो सितारों से भी पुरानी है। सोच कर देखिए, एक ऐसी शक्ति। तो किबो ने पूछा, अगर ये इतना खतरनाक है तो मैप हमें सीधे वहीं क्यों ले जा रहा है? और ओरियन का जवाब सच में दिल दहला देने वाला था। उसने बताया कि इस मैप का असली मकसद सील्स को ढूंढकर उन्हें रिपेयर करना था, उन्हें ठीक करना था, लेकिन किसी ने उसे करप्ट कर दिया है। अब ये मैप उन्हें सील्स को ठीक करने नहीं, बल्कि उन्हें नष्ट करने के लिए गाइड कर रहा है। और इस भयानक सच के सामने आते ही जमीन कांपने लगी। वो चलता हुआ मंदिर नजदीक आ चुका था। उन्हें दूसरी सील तक पहुंचने के लिए उस चलते फिरते पहाड़ पर चढ़ना था, और किबो की प्रायोरिटीज हमेशा की तरह इस खतरनाक चढ़ाई में भी एकदम क्लियर थी। और जब वो जैसे तैसे मंदिर की छत पर पहुंचे, तो कहानी अपने क्लाइमैक्स पर आ गई। वहां उन्हें सिर्फ दूसरी सील नहीं मिली, बल्कि उसका गार्डियन, उसका रक्षक भी मिला। आसमान से एक विशाल सुनहरे पंखों वाला गरुड़ उतरा। उसकी आंखें बिजली की तरह कौंध रही थीं, और उसकी गूंजती हुई आवाज ने सबको हिलाकर रख दिया। किसकी हिम्मत हुई दूसरी सील के पास आने की? ओरियन ने उसे समझाने की कोशिश की, पर उस गरुड़ ने करप्ट मैप को पहचान लिया, और उसने ओरियन के सबसे बड़े डर को सच साबित कर दिया। उसने साफ साफ कहा कि मैप का मकसद अब अच्छा नहीं रहा, वो अब बर्बादी का रास्ता दिखा रहा है। और बस
उसी पल सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पूरा मंदिर जोर से हिलने लगा। दूसरी सील पर एक दरार आ गई। मैप पर एक नया और भी डरावना सिंबल बना, एक काला सा चक्र, और उसके नीचे एक मैसेज चमका, 2 मोहरें अब भी कमजोर हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बहुत दूर किसी गुप्त जगह पर एक छाया, एक काले कपड़ों में लिपटा आदमी मैप के प्रोजेक्शन को देख रहा था, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही बुरी मुस्कान थी। और उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, जल्द ही सभी 14 टूट जाएंगी।